हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है, किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1957 ईस्वी को उसको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है 1979 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, ठीक है। डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न के आगे, कहानियों में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुला, वर्गाकार, बतुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से, ठीक, मानव के किस अंग से? तो नख से, ठीक है। नख मतलब नाखून से, ठीक है, ठीक है। किससे? नाखून से, ठीक है, नाखून से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका नख अर्थात नाखून से, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आलोक पर्व, ऑप्शन बी आलोक पर्व में इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, ठीक है, अस्त्र शस्त्र था तो नाखून था, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाखून था। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में आर्यों के पास था, ठीक है, निम्नलिखित में आर्यों के पास था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी उसके पास था, आर्यों के पास। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते है, ऐसा किसने कहा, ठीक है, ऐसा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी कालिदास, ठीक है, ऑप्शन बी कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम या परमाणु बम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखे गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन की नहीं की, ठीक है, लेखन नहीं है, ठीक है, लेखन नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, कहानी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न से आगे, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माटी की मूर्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में हिरोशिमा कहाँ है? ठीक है, निम्नलिखित में हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान में है हिरोशिमा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो ललित। ठीक है, ललित निबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है आगे, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? ठीक है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ठीक है, इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दधीचि मुनि एक क्या था? एक ब्राह्मण था, जिसको हम बोलते हैं एक भगवान के रूप में ही था। उन्होंने अपना ही हड्डी से उसको इंद्र को दान दिया था, जिन्होंने इंद्र भगवान स्वयं हनुमान जी पे उसका प्रयोग किया था। ठीक है, हनुमान जी ने मूर्छित हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दधीचि मुनि के हड्डी से बना हथियार किसके पास है? तो इंद्र के पास है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? ठीक है, किसके जीवन का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पार्श्वी वृत्ति का। ठीक है, पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ठीक है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनजान स्मृति को। ठीक है, अनजान स्मृति का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नागरी लिपि। प्रश्न क्या आगे है, नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, दक्षिणी भारत से मिलते हैं हमें नागरी लिपि के लेख। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ठीक है, किस समय का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1020 ईस्वी। ठीक है, 1020 ईस्वी का है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? ठीक है, कब से मिलने लगे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से मिलने लगी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ठीक है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठी भाषा में की है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से किया है? ठीक है, कहाँ से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा से। ठीक है, ऑप्शन सी वर्धा से किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म
कहा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की जानकारी दिया है? तो अक्षर कथा में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की जानकारी गुणाकर मूल्य ने दिया है। प्रश्न संख्या आगे है, गुप्त की राजधानियों को क्या कहा जाता होगा? गुप्त की राजधानियों को क्या कहा जाता होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देवनगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनगर कहा जाता होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि क्या है? ठीक है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहन। ठीक है, ऑप्शन बी वाहन है बांग्ला की प्राचीनतम नागरी लिपि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैलाश शब्द किस लिपि में लिखी गई है? किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागरी लिपि में लिखी गई। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ठीक है, नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर के राजाओं को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न क्या आगे, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ठीक है, तो विजयनगर के राजाओं का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो माझी कहती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथावाचक को मगम्मा माझी कहती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ठीक है, मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सदी पहले। ठीक है, 2 सदी पहले बनी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, नागरी लिपि एक नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ठीक है, सार्वदेशिक लिपि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 8वीं से 11वीं सदी। ठीक है, 8वीं से 11वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धम। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सिद्धम कहलाती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं गुणाकर मूल्य ने अलग अलग विषयों पर। ठीक है, प्रश्न के आगे, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य के ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है,
प्रश्न के आगे है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी का आरंभ काल है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न के आगे गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ठीक है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो 2009 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो गई गुणाकर मूल्य की। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? ठीक है, राम सिया अंकित करवाए था। एक तो राम और सीता का फोटो और राम सिया अंकित नाम लिखवाया था तो अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अकबर ने इतना काम करवाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो गुणाकर मूल्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य के द्वारा नागरी लिपि के बारे में लिखा गया। ठीक है, प्रश्न के आगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नलिखित में टकसाल का संबंध किससे है? निम्नलिखित में टकसाल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा सिक्कों से। प्रश्न क्या आगे है सरबन बेलगोला का स्थान का संबंध है। ठीक है, सरबन बेलगोला स्थान का संबंध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैन धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नलिखित में सिद्धम का क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित में सिद्धम का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। ठीक है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। प्रश्न के आगे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी काशी को। ठीक है, काशी को दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे निम्नलिखित में हिंदी के आदि कवि कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहकपाद। ठीक है, सरहकपाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरहकपाद था इसका आदि कवि। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मिहिज भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, प्रश्न के आगे निम्नलिखित में बेतमा कहाँ है? ठीक है, निम्नलिखित में बेतमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। ठीक है, ऑप्शन ए इंदौर के पास स्थित है। चलिए प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ठीक है, ताम्रपत्र मिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज वरुण का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न के आगे है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ठीक है, मौत का लेखक किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत का। ठीक है, ऑप्शन डी
अमरकांत का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, पुरस्कृत कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकांत का। ठीक है, ऑप्शन बी अमरकांत का है। प्रश्न संख्या आगे, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भाग जाना। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? ऐसा कौन पूछा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निर्मला पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या गए, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? तो किशोर ने, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशोर ने। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ठीक है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी है? तो जिलेबी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में निर्मला कौन थी? निम्नलिखित में निर्मला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कहानीकार की पत्नी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आगे, चलिए प्रश्न संख्या आ गया, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ठीक है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर। ठीक है, किशोर नाम था। प्रश्न क्या आ गया, निम्नलिखित में बहादुर कौन था? निम्नलिखित में बहादुर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौकर था। ठीक है, ऑप्शन सी नौकर था। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया है? ठीक है, कब भाग लिया है? तो 1942 ईस्वी को भाग लिया। कब लिया है? तो 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1942 ईस्वी को भाग लिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के आगे है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? मार के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार के कारण भाग गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए हैं? तो 11 रुपया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के आगे, जहाँ पर तिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, या बात किसके मन में उत्पन्न हुए? ठीक है, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर के मन में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या को, बहादुर लेखक के घर से क्यों अचानक चले गए? ठीक है, क्यों
अचानक चले गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर है बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अमरकांत का जन्म। चलिए प्रश्न संख्या आगे, लेखक अमरकांत को किस पुस्तक से सम्मानित किया है। ठीक है, किस पुरस्कार से सम्मानित कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे है, जिंदगी जिंदगी और जोग किसकी कहानी है। जिंदगी और जोग किसकी कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत की है। ठीक है, ऑप्शन डी अमरकांत की है। ठीक है, प्रश्न के आगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। ठीक है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंचल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंचल धर के रोने लगी थी अपनी आंखों पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे है, प्रश्न क्या आगे है, लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है नौकर की आवश्यकता थी। ठीक है, नौकर की आवश्यकता थी। प्रश्न क्या है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। ठीक है, लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंगलों में। ठीक है, ऑप्शन बी जंगलों में छिपा रहा था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, लड़के ने हंडियों में से कितने रुपये निकाले। ठीक है, लड़के ने हंडियों में से कितने रुपये निकाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी 2 रुपया निकाले थे। ठीक है, चलिए प्रश्न कहेंगे, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुच्छ। ठीक है, ऑप्शन ए तुच्छ। ठीक है, बहुत कम। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ठीक है, किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है, कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा की। ठीक है, ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की है परंपरा के मूल्यांकन की कृति। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रति प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, रामविलास शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तार शब्द में कितने विषय कवियों की कविताएं हैं। ठीक है, तार शब्द में कितने कवियों की कविताएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 7, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। ठीक है, रामविलास
शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है, किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ठीक है, बीए कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में बीए किया। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? ठीक है, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वारियरन किस भाषा के कवि है? ठीक है, वारियरन किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ठीक है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? किनकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा की मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो एक निबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या आगे, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने हैं? रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने हैं? तो के एम हिंदी संस्था का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना? प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, एथेज किस महादेश में है? एथेज किस महादेश में? एथेज किस महादेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन ए। ठीक है, यूरोप में है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में लैटिन कवि कौन है? निम्नलिखित में लैटिन कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्जिल। ठीक है, ऑप्शन है वर्जिल। प्रश्न संख्या आगे, अज्ञे ने तार शब्द कब संपादित किया? अज्ञे ने तार शब्द कब संपादित किया? तो इसका राइट आंसर है 1943 में बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।